अच्छा निवारण करते हैं। आज हम देखेंगे पीडानिल गोल्ड के बारे में। ये जो यहाँ भी रखा है स्क्रीन पर और जो आप यहाँ देख भी रहे हैं, इसके अंदर पुराणावादी मंडूर है, शुद्ध गूगल है, मुक्ता शुक्र है, महाभारत विद्वसन रस है, आम बतारी रस है और बृहदबाद चिंतामणि रस है। ये जो एक अच्छा फॉर्मुलेशन है जो पूज्य आचार्य श्री पूज्य स्वामी जी ने बहुत ही कई दशकों के प्रैक्टिस के बाद, स्वानुभूत करने के बाद इसको फॉर्मुलेट किया है, और इसकी जो कैपेबिलिटी है, जो हम साइंटिफिक एविडेंसेस देख रहे हैं, वो स्वामी जी बहुत ही अद्भुत हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि एनिमल मॉडल्स में अगर हम पेन को इंड्यूस करें, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशन पैदा करें, और जैसा भी कहा स्वामी जी ने, कार्टिलेज को अगर हम खींचें तो क्या हम उस प्रोसेस को रीजनरेट कर सकते हैं, और जो पेन के मार्कर्स हैं क्या हम उनसे स्वामी जी रिवर्सल भी देख सकते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि जो पेन है, आर्थराइटिक पेन है या न्यूरोपैथिक पेन्स हैं, वो स्वामी जी कैसे हैं और कैसे हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आर्थराइटिक पेन की, ये हड्डियों के जोड़ हैं, अगर वो खराब हो जाएं, वो बिगड़ जाएं, उनमें सूजन आ जाए, उन्हें घुमाना और मोड़ना पेनफुल हो जाए, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनता है। ये स्वामी जी जनरली एज डिपेंडेंट प्रॉब्लम है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सामान्य भाषा में इसको गठिया कहा जाता है। ये स्वामी जी एक हेल्दी जॉइंट है, एक ही ऊपर की हड्डी है, नीचे की है, बीच का गैप जैसा नेचर ने बनाया वो है, और ये नीले रंग की आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वो कार्टिलेज है। अगर सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो ये कार्टिलेज घिस जाती है और ये दोनों हड्डियां आपस में एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं, और ऐसे कंडीशन में चलना फिरना दूभर हो जाता है, हाथ पांव घुमाने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब भी एक हड्डी दूसरे से टक्कर खाती है वो दर्द की बहुत ज़्यादा अनुभूति देती है। तो इस केस में काफ़ी लोग बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स खाते हैं और ज़िंदगी भर वही पेन किलर्स खाते ही रहते हैं। तो अगर हम उस केस में देखेंगे पीडानिल गोल्ड किस तरीके से इस प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकता है, तो उस पर समझिए हमने बहुत सारा काम किया। सबसे पहले उसकी हमने डिटेल केमिस्ट्री की और ये देखा कि नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड इस औषधि के अंदर हैं। और आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये HPLC डेटा है जो बताता है कि कौन कौन से कंपाउंड्स और कितनी कितनी मात्रा में हर एक औषधि में ये उपलब्ध हैं, क्योंकि जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है वो इन्हीं कंपाउंड से, इन्हीं फाइटोमेटाबोलाइट्स की वजह से आता है। तो सबसे पहले स्वामी जी हमने कुछ सेल लाइन ट्रायल्स किए, ह्यूमन सेल्स के साथ काम किया, जो हमारे ह्यूमन मैक्रोफेजेस हैं, जो शरीर के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, जो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो स्वामी जी सबसे पहले हमने देखा कि पीडानिल गोल्ड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो स्वामी जी बहुत बेसिक और सिंपल एक्सपेरिमेंट था। हमने THP सेल्स जो ह्यूमन मैक्रोफेजेस हैं इनको लिया और इनको इंड्यूस किया LPS के साथ, जो लाइपो पॉलीसैकेराइड है, जो किसी भी बैक्टीरिया के सरफेस पे पाया जाता है और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा होते हैं, सूजन पैदा होते हैं। तो अगर हम वो कंपाउंड इन सेल्स को देते हैं तो ये सेल्स अलग अलग टाइप के सिग्नल्स को फायर करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे सिग्नल हैं जिनको हम इंटरल्यूकिन 6 कहते हैं, और दूसरे स्वामी जी इंटरल्यूकिन 1 बीटा, IL-1 बीटा होता है। तो आप देखेंगे जो नॉर्मल कंडीशन में इन सेल्स के अंदर जो IL-6 का लेवल है वो लगभग स्वामी जी 50 पिकोग्राम पर ml तक रहता है, पर जिसको जब हम इंड्यूस करते हैं LPS से, तो आप देखेंगे स्वामी जी ये बढ़कर लगभग 350 या 400 तक पहुंच जाता है, जो ये बताता है कि ये सेल्स अब एक्साइट हो गए हैं और प्रोन हो गए हैं और इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स हैं उनके बारे में सिग्नल देना शुरू कर चुके हैं। ऐसी कंडीशन में जब स्वामी जी आप इनको ट्रीट करते हैं पीडानिल गोल्ड के साथ, जिसे शॉर्ट में हमने PNG यहाँ लिखा हुआ है, आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से इन सेल्स के अंदर इन दोनों साइटोकाइन का लेवल कम होता दिखाई देता है, जो ये बताता है कि इस औषधि के अंदर इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने की, उसको कंट्रोल करने की एक अच्छी क्षमता है। और चूंकि इन्फ्लेमेशन इन सब बीमारियों का रूट कॉज है, और इसको अगर हम ठीक ठाक अच्छे तरीके से होल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो इस बीमारी से आगे जीतना, इससे लड़ना और इससे आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो स्वामी जी इस फाइंडिंग के साथ हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए और सीधे हमने स्वामी जी एनिमल्स के साथ काम किया, चूहों के साथ काम किया, जिनके घुटनों के जोड़ में हमने स्वामी जी एक ऐसा केमिकल कंपाउंड इंजेक्ट किया जो कार्टिलेज को घिस देता है। उस कंपाउंड का नाम है MIA, मोनोसोडियम आइडोएसीटेट। ये जो कंपाउंड है स्वामी जी आप जो देख रहे हैं, हम जब इन दोनों ज्वाइंट के बीच में इसको इंजेक्ट करते हैं तो कार्टिलेज वहाँ घिसनी शुरू हो जाती है और वहाँ पे डीजनरेशन होने शुरू हो जाते हैं। और उस कंडीशन में अगर हम एनिमल्स को पीडानिल गोल्ड देना शुरू करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि वो एनिमल्स पेन के प्रति कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनके पेन सेंसेशन कैसे हैं, और अगर वो चेंजेस हैं तो क्या हम उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ
हमने समझे उनका पेन का असेसमेंट भी किया, नापा कि कितना पेन है, और ये भी देखा कि हिस्टोपैथोलॉजिकली कि टिश्यू के लेवल पे कैसे चेंज आ रहे हैं, रेडियोलॉजिकली कि हड्डियों के लेवल पे कैसे चेंज आ रहे हैं। अगर हम इनका एक्सरे करके देखें तो हमें हड्डियां कैसी दिखाई दे रही हैं और उनके आपस के जोड़ समझे में कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुल मिला के 20 दिन का हमने इनका डोजिंग दिया था, और 20 दिन के अंदर समझी जो रेस्पॉन्स आए थे वो बहुत ही अद्भुत थे। और एक सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा है इंडोमेथासिन, हमने साथ में उसको एज ए कंट्रोल भी यूज़ किया था। और समझिए आप जो देखेंगे डेटा कि पीडानिल गोल्ड का रेस्पॉन्स इंडोमेथासिन के मुकाबले बहुत केसेस में सुपीरियर पाया गया, कि मतलब जो सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा है, आयुर्वेदिक दवा समझिए या तो उसको मीट कर रही होती हैं या समझिए वो बीट कर रही होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छे वाले फाइंडिंग है जो हम अभी अगले स्लाइड्स में देखेंगे। तो समझिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेन के मेजरमेंट की, कि एनिमल्स के अंदर हम पेन कैसे मेजर करें। इंसानों में तो बहुत आसान है कि लोग कह देते हैं कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है और अब हमने दवा खा ली तो दर्द कम हो गया। एनिमल्स में ऐसा कैसे करें, वो ऐसे खुद को तो एक्सप्रेस कर नहीं पाते। तो समझिए उनके लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ उनके बिहेवियर पे भी फोकस किया जाता है, और ये देखने का प्रयास किया जाता है कि कैसे वो एनिमल एक गिवन सिचुएशन में अपने आप को रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो जब हम पेन की बात करते हैं तो समझिए 2 टाइप के पेन हैं। इसको एक को तो हम हाइपर एल्जेशिया कहते हैं और दूसरे को एलोडाइनिया कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा पेन जो नॉर्मल किसी स्टिमुलाई की वजह से ना होता हो, और अगर हम पेन कंडीशन में आ जाए तो वो होना शुरू हो जाए। जैसे अगर हमें कोई पिन चुभाए तो हमें शायद नॉर्मल दर्द उतना ना हो, पर अगर सूजे हुए अंग में कोई पिन चुभाएगा तो समझिए दर्द हमें ज़्यादा होगा। तो ऐसे कंडीशन को नापना समझिए वो बहुत इजी होता है। और एनिमल्स के साथ हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उनके पैर पे हम थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं और देखते हैं उस प्रेशर के रेस्पॉन्स में एनिमल कितना रेस्पॉन्ड करते हैं और कितना तक प्रेशर झेल पाते हैं बगैर किसी रेस्पॉन्स के। अगर वो इन्फ्लेमेशन में होंगे, सूजन में होंगे, तो समझिए उनके रेस्पॉन्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो आप देखें नॉर्मल एनिमल, उनके अंदर ऐसा रेस्पॉन्स होता है जो नीले रंग का बार है, और जो लाल रंग का बार है समझिए वो ये बता रहा है कि इनका पेन रेस्पॉन्स बढ़ गया है, क्योंकि इनके हड्डियों के कार्टिलेज घिसे जा चुके थे। इनके अंदर हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस इंड्यूस की हुई थी, और ये इंड्यूस कंडीशन में स्वामी जी आप ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं पीडानिल गोल्ड के साथ, तो आप देखेंगे स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से पेन के ये जो कारक हैं वो भी स्वामी जी रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं, और बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे कि नॉर्मली नेचुरली इनको होना चाहिए था। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग्स हैं। इसको अगर आप देखें कि ये एनिमल्स के बिहेवियर में पेन के जो सिग्नलिंग है, पेन के जो कारक हैं स्वामी जी वो भी ठीक होते हमें दिखाई देते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी नाप सकते हैं, जिसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक बॉर्न फ्रे एपरेटस कहते हैं, जिसमें एक छोटी सी पिन चुभाई जाती है और उस पिन के रेस्पॉन्स में एनिमल का बिहेवियर देखा जाता है। तो आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसा रेस्पॉन्स है, डिजीज कंडीशन में स्वामी जी ऐसा रेस्पॉन्स है, और जब आप ट्रीट कर रहे हैं पीडानिल गोल्ड के साथ तो आप देखेंगे स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ये रेस्पॉन्स भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं, और पीडानिल गोल्ड का एक अच्छा इम्पैक्ट इन एनिमल्स के पेन बिहेवियर पर दिखाई देता है। अब ये ऐसा हो तो रहा है तो इसकी